उठाओ सर, उठाओ, रखो। हेलो, हाँ सरकार। हाँ, सारा सामान लोड हो रहा है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। दुनिया भरी जा रही है, सारा काम हो जाएगा। ए, जल्दी गुनियों को अंदर भरो। चलो चलो। बच्चों को तो मैं बचा लूंगी, लेकिन मल्हार जी और अथर्व को कैसे छुड़ाऊं? क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कैसे भी करके अहिर को ये बात बतानी होगी कि ये सरदार एसीपी के साथ मिला हुआ है और उन गोलियों में बच्चे हैं। मुझे अहिर को बताना होगा। सरदार एसीपी के साथ मिला हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गोलियों में बच्चे हैं। चलो भाई, गाड़ी निकालो। चलो। अहिर! अहिर! टेम्पो रोक! अहिर, टेम्पो को रोक! ए, टेम्पो रोक! टेम्पो में जो गोलियां उसमें बच्चे हैं। और ये सरदार एसीपी से मिला हुआ है। इन तीनों ने मिलकर इन गोलियों में से हेडेक्स निकालकर उन गोलियों में बच्चे भर के टेम्पो में रखवा दिए। सरदार, कल्याणी, तू आज तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से, नहीं बचेगी।
ये सब क्या है? आपने ऐसे अनुप्रिया आंटी को चैलेंज क्यों किया? हाँ तो और क्या करती? वो औरत जबरदस्ती मेरी बेटी पर अपना कब्जा कर रही और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी बेटी सौंप दूं? हाँ तो सही तो कह रही है। अब कल्याणी को जन्म इन्होंने दिया, उसे बड़ा इन्होंने किया, तो फिर कल्याणी इन्हें छोड़कर माई को क्यों अपनी आई माने हो नहीं तक? हाँ क्या बात कर रही है आंटी आप? कल्याणी कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी ना जो अनुप्रिया आंटी उस पर कब्जा कर लेगी। वो उससे बहुत प्यार करती है और सच्चाई तो ये है कि कल्याणी इक्वली आप दोनों की बेटी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं खुशी खुशी अपनी बेटी उसके साथ बांट लूं? तुम मर्द हो ना, इसीलिए समझ नहीं सकते कि एक औरत के लिए उसके बच्चे की अहमियत क्या होती है। आंटी तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कल्याणी, मुझे सब कुछ याद आ गया। Thank God, I'm so happy for you. हाँ कल्याणी, मुझे याद आ गया कि कैसे आओ साहब ने मुझे जलील करके इस घर से बाहर निकाला था। मुझे याद आ गया कि कैसे इन लोगों ने मुझे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं अपने दिल से अपनी बीती हुई बातें भले ही निकाल दूं, लेकिन इनके दिलों में जो नफरत है वो कभी नहीं निकलेगी। क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना इस घर में, इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। माधुरी, लेकिन शांत हो जा। तू ऐसे क्यों बोल रही है? कल्याणी, मैं तो बीती बातें भुला सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, कभी भी नहीं अपनाएंगे ये लोग मुझे। माधुरी, आई वो सर, क्या हो गया ये? और ये जैकेट ये किसने दिया? आई ये ना वहाँ पे गंदे अंकल थे, उन्होंने ना मेरे को जबरदस्ती ये पहना दिया और बोलना उतारने की कोशिश मत करना वरना तुम फट जाओगे और तुम में बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है और तुम मर भी सकते हो। मैंने मना भी किया है लेकिन वो माने नहीं, वो बोले ये तुम्हारा गिफ्ट है और वो बोले कि आपसे बात कराओ जल्दी। हेलो, तोहफा पसंद आया कि नहीं बहनी? मालूम था मेरे को सच में मालूम था। वैसे ये तोहफा खाली उस पागल के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। क्या बहनी, आज तुम्हारी वजह से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जिंदगी के कुछ आखिरी पल तुम सबको मुबारक हो। मेरे को बहुत याद आएगी बहनी। चलो चलो बाय। क्या हुआ आई बोलो ना क्या हुआ? क्या हुआ कल्याणी? बोलो कुछ। आई क्या हुआ? आई तो उतारो।
कुछ नहीं होने दूंगी तुम दोनों को। नहीं कल्याणी क्या कर रही है? नहीं कल्याणी तुम नहीं जाओगे। आइए क्या कर रही हो तुम? कल्याणी कितने भी कोशिश कर लो वही नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। हल्की सी आर्ट करने पर भी गिनती के 7 सेकंड के अंदर बॉम्ब फट जाएगा। क्या करोगी तुम? मातम का टेक्नोलॉजी है ना, आज किसी ना किसी को तो मरना ही होगा। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी जाओ। नहीं आई, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आई कल्याणी मेरी बात मानो। मैं कह रही हूँ तुमसे। नहीं माधुरी क्या कर रही है तू? देख कल्याणी, मैं तो दोबारा अपनी बेटी नहीं खो सकती। तू चल मेरे साथ। पागल हो गई क्या तू माधुरी? तू कहीं नहीं दे रहा है तुझे। अरे वहाँ पे वो औरत मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो गई है। तू कह रही है कि मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊं? कल्याणी प्लीज मेरी बात सुन। सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि देख माधुरी, अगर मैंने आज उन्हें छोड़ दिया ना, जीते जी मर जाऊंगी। क्या फायदा रहेगा कि मैं जिंदा लाश की तरह पड़ी रहूं? नहीं, मैं अपनी आई को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मेरी आई को अपनी जान की कुर्बानी देना जरूरी है, तो मैं भी उनके साथ कुर्बानी दूंगी। नहीं माधुरी, नहीं छोड़ो कल्याणी। क्या करी हो कल्याणी? तुम वापस क्यों आई? देखो इसमें सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 नहीं, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। प्लीज मेक इट फास्ट, जल्दी चलिए थोड़ा, हमारे पास टाइम कम है। प्लीज सिर्फ 4 मिनट बाकी है। आई भागो। नहीं कल्याणी, नहीं मेरे पास बताना, दूर हटो। आई प्लीज भाग जाओ। आई भाग जाओ। आई बिल्लू को तो तुम ही संभालोगी ना। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माधुरी प्लीज जाना तुम। अरे जाओ ना। बेचारी कल्याणी, अरे अपनी आई की बात मान लेनी चाहिए ना इसको। कल्याणी, आप हार मत मानना। कल्याणी तुम कर सकती हो, तुम बॉम्ब डिफ्यूज कर सकती हो। एक सेकंड, अगर हमने ये बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो हम सब बच सकते हैं। ये बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। उस मॉल में उन लोगों ने कौन सी वायर काटी थी? बॉम्ब ब्लास्ट कर कौन सी वायर काटी थी? नीला वायर। याद करो कल्याणी। बेवकूफ कहेगी। अरे जिंदगी के आखिरी 2 मिनट में भी इसको हीरोइन बनना है, बताओ। अरे कोई बताओ इसे, कोई बताओ कि मरने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, पर नहीं। अरे वही नहीं, मौत को गले से लगाओ। नीले रंग की वायर काटो। ब्लू वाली वायर काटनी है। हाय नीले रंग की वायर काटो। ये नीली वायर तुम्हें से काटना होगा। आई जल्दी करो। आई सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। जल्दी करो जो करना है। आई जल्दी करो। आई किससे काटूं कल्याणी? हाँ आई प्लीज जल्दी करो। आई 1 ही मिनट बचा है। कर सकती हो कल्याणी। कुछ नहीं हो सकता। आई कुछ नहीं हो सकता। अब तो भाग जाओ। आई भाग जाओ प्लीज। आई मत करो ऐसा। आई भाग जाओ।
कितनी भी कोशिश कर लो भाई नहीं, अरे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे मल्हार जी से बेटर हस्बैंड कभी मिल ही नहीं सकते थे। मेरे मल्हार जी मेरे लिए बेस्ट है। जब मैं इस घर में आई थी ना माधुरी, तब मैं बहुत इमेच्योर थी यार, बच्ची थी मैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तू जानती है मुझे बड़ा करने वाली कौन है? ये औरत है। और माधुरी, तू कह रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं, इस औरत को जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है? माधुरी, एक बात याद रखना, तू जन्म देने वाले से बढ़ के पालने वाला होता है। तू ही सोच रहा माधुरी, आसान रहा होगा क्या आई के लिए अपने पति की दूसरी पत्नी की बेटी को अपनाना? और तू जानती है इस रिश्ते की शुरुआत मैंने कितनी बदतमीजियों के साथ की थी, कितना बुरा भला बोलती थी मैं आई को, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे अपनाया और मुझे पाल पोस के बड़ा किया। अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है ये मेरे लिए। और तू कह रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं मेरी आई को छोड़ के नहीं जा सकती। और ना ही मैं मेरे पिल्लू और मल्हार जी के बिना रह पाऊंगी। कल्याणी, मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर चल मेरे साथ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तू इन लोगों के साथ इस वाड़े में रहे। मैं तेरी जान को खतरे में नहीं दे सकती। क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? तू क्यों नहीं समझ रही है माधुरी? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है, तू मेरी माँ है, हम सब एक परिवार है। माधुरी, ट्रस्ट मी, कोशिश तो करके देख। मैं कह रही हूँ ना तुझे, सब तुझे अपना लेंगे। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि जो तू कह रही हो वैसा होगा, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मैं यहाँ रुक जाऊंगा।
क्या देखने आई हो? यही कि तुमसे हारने के बाद मैं किस हाल में हूँ। बात तो कल्याणी के जान की थी, इसमें हार और जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बेटी की भलाई चाहती हो तो जैसा कहा गया वैसा करो। भाई आप वापस कैसे आई? मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए यहाँ पर आई थी और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। और अब ये लोग इन डिवोर्स पेपर पे तुमसे साइन करवाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर? ये डिवोर्स का क्या नया ड्रामा है? और हमारे डिवोर्स से तुम्हारे मकसद क्या लेना देना? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरे रिश्ते को बीच में क्यों घसीट रहे हो तुम? ये हमारे मकसद का बहुत बड़ा हिस्सा है दादा, और ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि जितना तुम्हें दर्द होगा उतनी मुझे खुशी मिलेगी। पर मैं जानता हूं तुम अपने शरीर का कोई भी दर्द सह लोगे, बड़े से बड़ा दर्द सहोगे, पर कल्याणी से अलग होने का दर्द तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगा, और मैं तुम्हें टूटता हुआ देखना चाहता हूं। अब ऐसा ही मान लो कि ये भी हमारे मकसद का एक हिस्सा है। दिमाग खराब हो गया तेरा हीर। कौन सा हिस्सा, कौन सा मकसद? हाँ, क्या बातें कर रहा है तू? ना तो मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूंगा और ना ही कल्याणी, और वो तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। कल्याणी की चिंता तुम मत करो दादा, उसके लिए मैं आया इधर। तुम साइन करने के बारे में सोचो। साइन करोगे तो बचोगे, वरना बड़ा याद आओगे दादा। कल्याणी, 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 कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी ऐसे मत करो। कल्याणी, कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी देखो कल्याणी, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। हम कुछ सोचेंगे। कल्याणी तुम ऐसे मत करो, दरवाजा खोलो। कल्याणी सरकार ने दादा को मारने का ऑर्डर दे दिया है। आपकी तो याददाश्त, आपकी याददाश्त वापस आ गई। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे समझाऊं अपनी बच्ची को? वो पागल सी हो गई है। उसकी हालत ना बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है। दिन रात बस वो यही सोचती रहती है कि वो मल्हार जी को कैसे छुड़वाए, क्या करे कि जिससे कि आप छूट जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। तुम जानते हो, जब हम सबको बचाने के लिए कल्याणी ने वो बॉम्ब खुद पहन लिया था, तब मैं कितना डर गई थी। कभी सोच भी नहीं सकते मल्हार कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस हालत में देखना कितना मुश्किल है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इन पेपर पे साइन कर दो। मैं मानती हूँ कि वो
कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हो, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें पेपर्स पे साइन करने के लिए मना रही हूँ। इस बात को लेकर वो मुझसे नफरत करे कि मुझे चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए उसकी नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना? तो देखो, तुम ये तो मानते हो ना कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारे कितने सारे दुश्मन हैं। हर वक्त मेरी बच्ची को जान का खतरा रहता है। क्या तुम नहीं चाहते कि कल्याणी को अच्छी जिंदगी मिले? क्या तुम नहीं चाहते कि कल्याणी को अच्छी जिंदगी जीने का हक है?